नुकसान ना हो। कैमरामैन विष्णु के साथ शाहिद अंसारी, इंडिया न्यूज, मुंबई। इजराइल का यमन पर सबसे बड़ा हमला देखने को मिला है। यमन हवाई अड्डे पर इजराइल ने बड़ा हमला कर दिया। सेना अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर जबरदस्त एयर स्ट्राइक की गई है। इजराइल ने एक विमान पर सटीक हमला किया। ये बड़ी खबर जो है निकलकर सामने आ रही है और तस्वीरों में भी देख सकते हैं हमले के बाद किस तरीके से धुआं, काला गहरा धुआं जो है वो उठता हुआ नजर आया और आसमान में धुएं का गुबार छाता हुआ नजर आया। ये बड़ी खबर है जो इस बीच सामने आ रही है। इजराइल ने यमन के ऊपर सबसे बड़ा हमला किया है। यमन हवाई अड्डे पर इजराइल ने हमला किया। ये कुछ तस्वीर निकलकर सामने आई है, देख सकते हैं किस तरीके से यमन हवाई अड्डे पर इजराइल के द्वारा हमला किया गया है। इजराइल के हमले लगातार जो है यमन पर जारी हैं और इस बीच यमन के हवाई अड्डे पर किस तरीके से हमला किया गया, किस तरीके से एक जहाज को निशाना बनाया गया, वो तस्वीरों में साफ तौर पर देखा जा सकता है। हमारे सहयोगी आदित्य वधावन हमारे साथ जुड़े हैं, उनका रुख करेंगे अपडेट्स के लिए। आदित्य, जिस तरीके से इजराइल ने यमन के ऊपर ये अटैक किया और इसे यमन के ऊपर अब तक का सबसे बड़ा अटैक इजराइल के द्वारा बताया जा रहा है, जिसमें जो है एक जहाज को भी निशाना बनाया गया। तो ऐसा माना जा सकता है कि पहले से ही इजराइल जो है 3 फ्रंट पे वॉर लड़ रहा है। एक तो गाजा में हमास के साथ और लेबनान में हिजबुल्लाह के साथ और यमन की तरफ से जो बॉर्डर उनका यमन की तरफ से जो है ये जो इनके हूथी जो हूथी मिलिटेंट्स है उनके साथ एक बड़ा एक युद्ध इनका चल रहा है। और अब इजरायली डिफेंस फोर्स ने ऑलरेडी ये स्पष्ट कर दिया है कि वो रुकेंगे नहीं जब तक पूरा जो अपने एनिमी का इंफ्रास्ट्रक्चर है, अपने दुश्मन का इंफ्रास्ट्रक्चर है, मिलिट्री एसेट्स हो, चाहे वो एयर इंफ्रास्ट्रक्चर हो, उसको जब तक डिस्ट्रॉय ना कर दें। तो ये उसी डायरेक्शन में हम देख रहे हैं कि बार बार इजराइल या तो गाजा में या फिर जो है जो यमन में अटैक करता हो रहा है। अब देखने वाली बात होगी कि क्या अब हूथी इसका इस पे क्या रिएक्शन रहता है। जी आदित्य, जिस तरीके से इजराइल इस वक्त 3 फ्रंट पर लड़ाई करता नजर आ रहा है, क्या इससे आने वाले समय में इजराइल के लिए समस्याएं बढ़ती नजर आएंगी? क्योंकि एक और इजराइल जिस तरीके से हमले यमन में कर रहा है, दूसरी ओर जिस तरीके से हम बात करें गाजा को लेकर उस तरफ भी हमले कर रहा है, तो थर्ड फ्रंट वॉर इस वक्त इजराइल के द्वारा देखने को मिल रही है। जी बिल्कुल, हर तरफ से 3 फ्रंट एक इजराइल वॉर लड़ रहा है। और अभी जर्मनी ने भी ये कहा है कि हम इजराइल के खिलाफ कोई एक्शन ले सकते हैं क्योंकि इजराइल काफी बमबारी कर रहा है गाजा में भी और अब ये यमन में अटैक। तो अब देखने वाली बात होगी कि किस तरीके से इंटरनेशनल कम्युनिटी इस पे रिएक्ट करती है। हालांकि डोनाल्ड ट्रंप ने इस पे अभी तक कोई भी टिप्पणी नहीं दी है। जी अभिषेक। जी दूसरी ओर आदित्य, जिस तरीके से बात इजराइल को लेकर की जा रही है, इजराइल के प्रधानमंत्री लगातार ये कहते नजर आ रहे हैं कि हमारे तरफ से हमले जो हैं वो जारी रहेंगे। लेकिन दूसरी ओर अगर बात यमन को लेकर की जाए आदित्य, यमन के द्वारा किस तरीके से जवाबी कार्रवाई की जा रही है? जी अभी देखने वाली बात होगी कि यमन किस तरह से जवाबी कार्रवाई करता है। हमने देखा भी है पहले कि हूथी जो यमन के हूथी रहे वो काफी बार इजराइल पे अटैक करते रहे हैं। अब देखने वाली बात होगी कि किस तरीके से यमन रिस्पॉन्ड करता है। जी जी आदित्य, दूसरी ओर नुकसान को लेकर क्या अपडेट्स फिलहाल आपको मिल पा रही हैं इस हमले के बाद? जी काफी नुकसान हुआ है यमन के हवाई अड्डा पे। अभी जो फ्लाइट्स भी आने जाने वाली फ्लाइट है उनको रोक दिया गया है टेम्परेरीली। और जो सारी ग्राउंड पे टीम है, ग्राउंड ऑपरेशंस पे टीम है, वो लगी हुई है सिचुएशन को नॉर्मलाइज करने में। अब देखते हैं, अब देखने वाली बात होगी कि कब तक पूरी सिचुएशन यमन एयरपोर्ट पे नॉर्मलाइज हो। बिल्कुल अभिषेक। आदित्य, बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए और इन अपडेट्स के लिए। बात करेंगे बिहार को लेकर। बिहार में शराबबंदी को अमली जामा पहनाने के लिए यहां एक तरफ पुलिस पूरी मुस्तैद है तो वहीं शराब का कारोबार भी फल फूल रहा है। यही वजह है कि बिहार में शराब